नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका त्रिवेणी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में। तो बेटे आज मैं आपको हिंदी व्याकरण विषय का जो टॉपिक करवा रही हूँ वो है विशेषण। तो जब भी मैं आपको बताती हूँ तो यही बताती हूँ कि जब भी हिंदी व्याकरण हम करेंगे या कोई भी सब्जेक्ट है उसी की व्याकरण करेंगे तो सबसे पहले डेफिनेशन यानी परिभाषा आती है। तो परिभाषा क्या बनेगी? जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो विशेषण है। तो विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब संज्ञा आपने पहले पढ़ा था, फिर से मैम एक बार आपको दोहराई करा देती हैं। संज्ञा यानी कि इस पूरी दुनिया में जितने भी नाम हैं वो सभी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगर हम संज्ञा को नाम बोल दे तो वो गलत नहीं होगा। यानी कि जितने भी नाम हैं, चाहे वो चीज़ों के नाम हो, वस्तुओं के, लोगों के, शहरों के, नदियों के, कोई भी नाम सभी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और सर्वनाम जैसा कि अपने नाम से ये बता रहा है, सर्व यानी सारे, नाम यानी संज्ञा, यानी कि संज्ञा के जगह पर जो प्रयोग किए जाते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? सर्वनाम। कई बच्चे इनको सवर नाम बोलते हैं। नो बेटे, वो बिल्कुल गलत होगा। अगर सवर नाम होता तो रे यहाँ पर होता, न के ऊपर, ठीक है। अगर वे के ऊपर रे है तो वो वैसे पहले साउंड किया जाएगा, ठीक है। तो इसे सर्वनाम बोलेंगे आप, ठीक है। तो आपको दोनों डेफिनेशन क्लियर हुई। संज्ञा वो है जो नाम है और सर्वनाम वो है जो नाम की जगह प्रयोग होते हैं। तो आपको पिछले चैप्टर दोबारा से दोहराई करवा दी है। अब आपको विशेषण समझ आएगा कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता यानी गुण, दोष, दशा उनके बारे में बताए वो विशेषण कहलाता है, यानी विशेषण के अंतर्गत आता है। तो परिभाषा के बाद हम हमेशा चलते हैं प्रकार, भेद, अंग, भाग, जो भी आपको ठीक लगे। तो मैं प्रकार से आपको समझा रही हूँ। विशेषण के प्रकार होते हैं 4। पहला गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा सार्वनामिक। तो हम इससे पहले हम इसके प्रकार को मैं अच्छे से आपको डिटेल में बताऊं, उससे पहले मैं आपको विशेष्य बताना चाहूँगी, क्योंकि विशेष्य समझने के बाद आपको प्रकार ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगे। तो हम विशेष्य पे आते हैं। पहले विशेषण तो आपको पता चल गया, जो गुण होते हैं या अवगुण होते हैं ये सारे विशेषण होते हैं। लेकिन अब ये विशेष्य क्या है? नई चीज, यानी कि जो संज्ञा के बारे में बताए वो विशेषण कहलाता है, यानी जिसकी विशेषता बताई जाए। और जिसकी, यहाँ जिसकी किसको इंडिकेट कर रहा है? संज्ञा को, यानी कि नाम को। अभी ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। कमरा साफ है। अब ये कमरा क्या है? अगर मैं पिछले चैप्टर को अंतर्गत में जाके देखती हूँ, पिछले चैप्टर को अपने माइंड में याद करती हूँ, तो कमरा क्या है? ये संज्ञा, एक नाम है। एक ऐसी बिल्डिंग जो चारों तरफ से बंद है जहाँ हम रह रहे हैं, हम उसे कमरा कहें, मकान कहें, घर कहें, कुछ भी कह सकते हैं। तो यानी कि वो संज्ञा है क्योंकि नाम है। तो नाम के बारे में जो बताए, ठीक है, वो तो विशेषण है, उसकी विशेषता बताए। लेकिन जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसके बारे में बताया जाए, जिसके गुण के बारे में बताया जाए, वो विशेष्य के अंतर्गत। तो आपको पता चला, अगर मैं यहाँ आपको कहूँ कि विशेषण बताओ तो साफ आ जाएगा। अगर मैं आपको कहूँ विशेषता बताओ तो कमरा आ जाएगा। मुझे उम्मीद है ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं हम प्रकार पे। पहला गुणवाचक। अब ये गुणवाचक क्या है? गुणवाचक यानी कि जो शब्द गुण, दोष, दशा, आकार, रंग, प्रकार आदि के बारे में बताएं या आदि का ज्ञान कराएं, वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। उनके उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे चतुर, लड़का बहुत चतुर है। नीला, आज आसमान बहुत नीला है। स्वस्थ, बच्चा बहुत स्वस्थ है, यानी हमें स्वस्थ रहना चाहिए। गोल, यानी हमारी पृथ्वी गोल है। यानी ये शब्द जो गुण दोष के बारे में बताए, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत। अब हम दूसरे प्रकार पे जाते हैं, संख्यावाचक विशेषण। अब ये संख्यावाचक विशेषण क्या है? नाम से ही इसने बता दी है अपनी परिभाषा, जो संख्या के बारे में बताए, यानी कि जो संख्या के बारे में बताए कि कितनी चीजें हैं। सीधी शब्दों में मैं आपको बता दे रही हूँ, जिसके बारे में गिना जाए उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उसके अंतर्गत आ जाता है 2, 5, कुछ। अब मैं कुछ कहूं लेकिन उस कुछ को गिन तो सकती हूं। अब कमरे में यानी कि कक्षा में 15 विद्यार्थी हैं
तो भी मैं गिन लूंगी। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि आज 5वीं क्लास में कुछ बच्चे आए हैं तो मैं गिन तो उनको फिर भी सकती हूँ, क्योंकि बच्चों को गिना जा सकता है। तो यानी कि कोई भी चीजें उसे हम कई कह लें, बहुत से कह लें, कुछ कह लें, या फिर सीधी ही गिनती बता दें, तो कैसे भी करें लेकिन वो संख्यावाचक के अंतर्गत ही आएगा। अब हम अगले पे चलते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक आप संख्यावाचक के साथ हमेशा से अलग से पहचान लोगे। कैसे? जो हमें माप तोल के बारे में बताए। अभी मैंने आपको एक कदम पहले सिखाया है कि संख्या के बारे में बताए तो संख्यावाची। अब ये परिमाण क्या है? परिमाण का मतलब ही होता है माप तोल, यानी जिसे मापा जा सके या तोला जा सके, जिसके लिए या तो आप फीते का प्रयोग करेंगे या तराजू का प्रयोग करेंगे। सीधे शब्दों में ये बात है, ठीक है? तो उसको आप गिन नहीं सकते। अब मैं कहूँ 1 किलो चावल ले आओ, या मैं कहूँ 1 किलो चावल को गिन लो, तो तुम गिनोगे? गिना ही नहीं जाएगा। शाम तक बैठे रहना एक एक चावल उठाते हुए, नहीं गिना जा सकता। अब मैं कहूँ कि तुम 5 घी ले आओ, अब 5 क्या 5 किलो हो या 1 किलो हो, आधा किलो हो, तो हम यानी उसे हम तोल सकते हैं। सीधी शब्दों में मैंने आपको अभी बताया, जो चीजें आप तोल सकते हो या फिर माप सकते हो वो परिमाणवाचक के अंतर्गत आएगा। जैसे 50 किलो यानी 500 ग्राम गेहूं, 500 ग्राम चावल, कुछ भी, 1 किलो आम तोल दिया हमने, 5 लीटर दूध और 6 मीटर कपड़ा, यानी कि माप तोल का ब्यौरा जिसमें पता चले वो परिमाणवाचक है, संख्या जिसमें पता है वो संख्यावाचक है, और गुण जिसमें पता चले वो गुणवाचक है। नाम से ही बता रही हूं मैं आपको, नाम से ही परिभाषा है, आपको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बेटे, इसके नाम से ही आपको सारी परिभाषा बिल्कुल अच्छे से हो जाएगी। अब हम लास्ट वाला कर रहे हैं, ये थोड़ा सा इनसे अलग है, इसलिए आप इसको और ध्यान से समझेंगे। सार्वनामिक, नाम से ही पता चल रहा है हर बार, तो इस बार भी मैम नाम से ही सिखाएंगे आपको। सार्वनामिक, नामिक क्या है? अभी आ जाओ 2 कदम पीछे, नाम के बारे में मैंने क्या बताया था? संज्ञा। और यहाँ ये क्या कह रहा है? सार्वनामिक, यानी जो भी संज्ञा की जगह पर आ जाए, यानी संज्ञा की विशेषता जो बताता है। अभी उदाहरण से क्लियर होगा, मेरा कुत्ता बहुत प्यारा है। अब बहुत प्यारा तो है, ये तो विशेषण है, लेकिन कौन सा कुत्ता प्यारा है? मेरा। सबसे बड़ी बात क्या है, विशेषता क्या है? कि मेरा कुत्ता प्यारा है। अब संज्ञा तो है कुत्ता, लेकिन उस संज्ञा में भी क्या इंपॉर्टेंट है, क्या महत्वपूर्ण है? कि मेरा कुत्ता प्यारा है। अब कुत्ते तो गली में घरों में बहुत हैं, लेकिन प्यारा कौन सा है? मेरा कुत्ता प्यारा है, यानी कि इस मेरा को आप इंडिकेट करोगे। तो मेरा यहाँ क्या हो गया? सार्वनामिक। ठीक है, एक और उदाहरण करवा रही हूँ साथ के साथ। उस घर में चोर है। अब कॉलोनी में तो बहुत सारे घर होते हैं, लेकिन चोर किस वाले घर में है? उस घर में है। वह मेरा पंखा है। अब पंखे तो बहुत हैं घर में, लेकिन वो वाला पंखा मेरा है। यानी जब आप किसी संज्ञा को हाईलाइट कर देते हो, ठीक है, केंद्रित कर देते हो, तो वहां पर क्या आ जाता है? सार्वनामिक विशेषण। तो बेटे एक कदम पीछे जाके मैं दोबारा से आपको 1 मिनट में करा देती हूँ। गुणवाचक में गुण का वर्णन, संख्यावाचक में संख्या का वर्णन, परिमाणवाचक में मापतोल का वर्णन, और सार्वनामिक में संज्ञा का वर्णन। ठीक है, पता चल गया आपको? तो आपको एक छोटा सा उदाहरण देके मैं और क्लियर करवा रही हूँ, ये आपके लिए लेके आई हूँ। देखेंगे सभी बच्चे, हमारे पास 6 शब्द हैं। 1 लीटर, ऊंचा, 10 किलो, काले, चालाक और सुहाना। अब सभी बच्चों को विशेषण क्लियर है दिमाग में, तो सभी बच्चे अपना पेन पेंसिल उठा लेंगे और क्लियर कर देंगे इस चीज को। देखिए 1 लीटर, जल्दी टेल मी 1 लीटर क्या हो सकता है? यस, गुड, दूध हो सकता है 1 लीटर, और किसी चीज को तो हम माप ही नहीं सकते। सेकंड, ऊंचा। अब ऊंचा क्या है? छाटेंगे, वेरी गुड, वृक्ष ऊंचा है। उसके बाद है 10 किलो। अब फिर से नापना है, 10 किलो किसको नापूं? अब मैं इसको नाप देती हूँ, ठीक है, क्योंकि 10 किलो आम ही तो ले जा सकते हैं। उसके बाद काले। अब ये काले क्या है? अब बादल तो इसमें है नहीं जो काले होंगे। अब यहाँ जूते, हमारे स्कूल के जूते होते हैं भाई काले, ठीक है, तो हम यहाँ काले को जूतों पे लेके जाएंगे, विशेषता बता रही हूँ, ठीक है। फिर है चालाक। अब चालाक तो फेमस है, चालाक कौन है इस धरती पर सबसे चालाक? लोमड़ी। गुड बेटा, बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो। उसके बाद है सुहाना। सुहावना क्या होता है? सुहावना तो मौसम होता है, जैसा कि आज है, ठीक है, तो सुहावना। तो ये हमारा नंबर बन गया 4 5 2 6 3 1, ठीक है। जिस बच्चे का ये बन गया उसको मेरी तरफ से एक्सीलेंट, ठीक है। अब हम दोबारा से आ जाते हैं। अब हम इसके प्रश्न उत्तर यहीं पर कर लेते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न,
परिभाषा, यानी विशेषण की क्या परिभाषा है या विशेषण किसे कहते हैं? उत्तर, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। दूसरा प्रश्न, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। प्रश्न नंबर 3, गुणवाचक विशेषण की क्या विशेषता है? जो शब्द हमें गुण, दोष, दशा, आकार या रंग के बारे में बताएं वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे चतुर, नीला, स्वस्थ, गोल। चौथा प्रश्न, संख्यावाचक विशेषण की क्या परिभाषा है या संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? उत्तर, जो शब्द संख्या के बारे में बताए, ठीक है, वो संख्यावाचक विशेषण कहलाता है, जैसे 2, 5, कुछ, कई, बहुत सारे। पांचवा प्रश्न, परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा बताइए या परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द नाप तोल के बारे में हमें बताए वो परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं, जैसे 500 ग्राम, 1 किलो, 4 लीटर, 6 मीटर। उसके बाद छठा प्रश्न, सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं या सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा बताइए। सार्वनामिक विशेषण वो होते हैं जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं, जैसे मेरा कुत्ता बहुत प्यारा है। इसमें कुत्ता किसका प्यारा है? मेरा, तो उसको हाईलाइट कर दोगे। अब जरूरी नहीं है जो मैम ने कहा है कि आप इन अक्षरों में ही उत्तर देंगे, नो, आप वाक्य में भी बोल सकते हैं। अभी मैंने पहले बताया था आपको कि नीला, आकाश नीला है, मेरा कुर्ता नीला है, मेरा पेन नीला है, कुछ भी जो उस टाइम परीक्षा के टाइम जो आपके दिमाग में आता है वही आप उदाहरण देंगे, मैम के पीछे पीछे नहीं चलेंगे, ठीक है? जो आपके दिमाग में आता है वो करेंगे, खुले माइंड से करेंगे, याद नहीं करेंगे, बिल्कुल समझेंगे। एक प्रश्न रह गया हमारा, अंतिम प्रश्न, विशेष्य किसे कहते हैं? विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए, यानी जिन शब्दों की, दोबारा से, जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जाए वो विशेष्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे कमरा साफ है तो कमरा कहाँ है या विशेष्य, ठीक है? उम्मीद है बेटे आज की कक्षा में आपको विशेषण का जो पाठ है वो काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको अकेले में बैठ के इसे समझना है और अच्छे से अभ्यास भी इसका करना है। ओके, थैंक यू।